मैं मनोज कुमार झा, प्रिंसिपल रीजनल सेकेंडरी स्कूल। आपका सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं। आप अपने मीडिया चैनल की तरफ से आप लोग यहाँ आए हुए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। नववर्ष 2025 का आगमन हो चुका है, साथ ही साथ महापर्व तिला संक्रांत का समय है, बहुत से पर्व भी सामने हैं। क्या कहते हैं रीजनल परिवार की तरफ से आप? ये एक्चुअली पर्व का जो दौर है, या जो जिस तरह का अभी मकर संक्रांति के साथ स्टार्ट होता है, फिर बसंत पंचमी आता है, अभी महाकुंभ का दौर चल रहा है, तो जिस तरह का ये महाशिवरात्रि आएगी या और भी बहुत सभी धर्मावलंबियों के पर्व त्योहार आते हैं, तो उसमें मैं यही कहना चाहूँगी कि सब अपने विवेक का परिचय देते हुए, आपस में समन्वय स्थापित करते हुए, आपस में मिलजुल के रहें, हमेशा हंसते खिलखिलाते हुए देश को आगे बढ़ाने के लिए अपना काम करें। हम अपने बच्चों से भी ये आग्रह करेंगे कि अपने इर्द गिर्द या अपने आसपास के जितने भी उनके बड़े हैं, बुजुर्ग हैं या उनके शिक्षक हैं या जिस तरह के भी लोग हैं, सबका सम्मान करें, आचार व्यवहार में सब कुशल हों, यही हमारी अपनी अपेक्षा है। बोर्ड की परीक्षा होने को है, क्या कहना चाहेंगे एज ए प्रिंसिपल होने के नाते? बच्चों का एग्जाम भी है, अभी बोर्ड का हम लोगों का सीबीएसई बोर्ड का एग्जामिनेशन आने वाला है, तो उसमें बच्चे अपने अपने ढंग से सब तैयारी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोग चाहते हैं कि उसको थोड़ा जाना चाहिए, थोड़ा टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान देना चाहिए। होता क्या है कि बच्चे तैयारी अच्छी रहती है, लेकिन उनका टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा नहीं रहता है, जिसके कारण उनका कुछ क्वेश्चन छूट जाता है, जिससे उनका मार्क कम हो जाता है। तो मैं तो सबसे पहले कहूँगा कि वो घर में बैठ के अभी जितना भी सैंपल्स आए हुए हैं या जो भी है, उसको एक टाइम बनाएं, 2.5 घंटे का टारगेट लें कि 2.5 घंटे में हम अपने अपने क्वेश्चंस को तैयार कर लेंगे। और चूंकि बोर्ड में उनको 3 घंटे का समय मिलेगा, लेकिन 2.5 घंटे का टारगेट लेंगे घर पर बनाने के लिए, तो फिर कुछ आगे पीछे होता रहेगा, तो फिर वहां पर 3 घंटा में अपना बना लेंगे। टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। जो अपने यहाँ के बच्चों को देखते हैं कि मतलब मैं मधुबनी के बच्चे को देखते हैं कि टाइम मैनेजमेंट में वो थोड़ा मार खा जाते हैं, और टू द पॉइंट लिखें, बहुत ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, जितना बोला जाता है उसी हिसाब से लिखें और पॉइंट के हिसाब से ही उसका डिस्क्रिप्शन करें। बहुत बच्चों का जो लेखनी होता है, सो मान लो 100 वर्ड में लिखना है, तो वो 400 वर्ड में लिख रहे हैं, तो टाइम वहाँ पर टाइम का भी गड़बड़ होगा, तो उसको मैनेज करें, अभी से उस पर ध्यान दें। और हमारे शिक्षकों से भी मैं आग्रह करूंगा कि वो बच्चों को इसके तरफ प्रेरित करें। हम लोग भी बच्चों से इंटरेक्शन करते हैं, तो उस तरफ प्रेरित करते हैं। नए सेशन में एडमिशन होने को है, 2025 से 26 के सेशन में जो भी अभिभावक गार्जियन अपने बच्चों का एडमिशन कराना चाहते हैं, तो रीजनल सेकेंडरी में स्कूल में एडमिशन कराने के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? प्रोसेस क्या है, किस तरह क्या प्रोसेस है? देखिए, हमारा स्कूल आज का नहीं है, हमारा स्कूल बहुत पुराना स्कूल है, 1994 से स्थापित है। हम लोगों का 2007 में सीबीएसई से एफिलिएशन मिला था। उसके बाद से अनवरत हम लोगों का रिजल्ट बहुत अच्छा आता रहा है। हमारे यहाँ जो बच्चे आते हैं वो सभी तबकों से आते हैं, गरीब गुरबों के भी बच्चे आते हैं, छोटे छोटे जो काम करने वाले लोग रहते हैं, छोटा छोटा जैसे पान दुकान वाला हुआ या मुरही बेचने वाले के भी बच्चे हमारे यहाँ पढ़ते हैं। तो कहने का ये मतलब है कि हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ सबों का समावेश हो, सब बढ़िया से पढ़े और सबको हम लोग उस तरह से ट्रीटमेंट करें कि सब एक समान आगे बढ़ने की कोशिश करें। उसमें ही बच्चे आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और बच्चे आगे जाते हैं। जहाँ तक एडमिशन का प्रश्न है, तो अभी बसंत पंचमी के दिन कहा जाता है कि विद्या की देवी सरस्वती पूजा है, उस दिन से हम लोग अपने एडमिशन की शुरुआत करेंगे। और उस दिन जिनका भी एडमिशन होगा, तो हम लोग एडमिशन शुल्क यानी एडमिशन शुल्क जो है उसको हम लोग नहीं लेंगे। जो हम लोगों का जो शिक्षण शुल्क है वो अप्रैल से ही उसको काउंट किया जाएगा, तो उस हिसाब से हम लोग बाकी है। हाँ जी, सरस्वती पूजा के दिन बसंत डेट कौन सा? हमें लगता है कि 3 फरवरी को ये दिन है, बसंत पंचमी का दिन है। 3 फरवरी के दिन रीजनल सेक्रेटरी में स्कूल का एडमिशन लेने वाले को नामांकन शुल्क नहीं लिया, सिर्फ उस दिन। हाँ, उसके बाद भी अगर लोग आते हैं तो हम लोग ऐसा नहीं है कि वो कुछ ये नहीं करते हैं, उनकी रियायत होती ही होती है। हमारे विद्यालय का एक वसूल है कि जो भी जिस कंडीशन में भी जैसे भी आते हैं, तो हम लोग अपने स्तर से कुछ ना कुछ जरूर करते हैं। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और पूरे नगरवासियों, मधुबनी वासियों के लिए हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।